ओलंपिक्स शुरू होने में अब बचे हैं केवल 27 दिन। अब जैसे जैसे ओलंपिक्स नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय खेल प्रेमियों की ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब सभी को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी दमदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इस बार ओलंपिक्स लंदन में होने जा रहे हैं और जहां एक और भारतीय शूटर से पदकों की उम्मीद बंधी है, वहीं मुक्केबाजों पर भी पदक जीतने की उम्मीदें टिकी हुई हैं। मुक्केबाजी में जहां एक और उम्मीद की जा रही है कि विजेंद्र सिंह और मनोज कुमार भारत को पदक दिलाएंगे, वहीं दूसरी ओर विकास कृष्ण यादव पर भी पदक जीतने की उम्मीदें टिकी हुई हैं। विकास का जन्म हरियाणा के शहर हिसार में पड़ते छोटे से गांव सिंघवा खास में 10 फरवरी 1992 को हुआ था। हिसार के रहने वाले विकास ने भिवानी के जाने माने कोच जगदीश सिंह से भिवानी बॉक्सिंग क्लब में प्रशिक्षण लेना शुरू किया और यहां ट्रेनिंग करने के बाद विकास ने पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग की। 20 वर्षीय विकास कृष्ण यादव ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में पदक जीता है और विजेंद्र सिंह के बाद अब विकास को भारतीय मुक्केबाजी का फ्यूचर माना जा रहा है। साल 2010 विकास के मुक्केबाजी करियर का सबसे बेहतरीन साल रहा है। साल 2010 में तेहरान में हुए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विकास ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद साल 2010 में ही यूथ वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी विकास ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2010 में हुई यूथ ओलंपिक्स में विकास के नाम रहा कांस्य पदक और इसके बाद विकास ने जीता अपने अब तक के करियर का सबसे बड़ा पदक। विकास कृष्ण ने 25 नवंबर 2010 को एशियन गेम्स के फाइनल में चीन के हु कटिंग को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उस समय जैसे भारत के पहले ही सिर्फ 5 गोल्ड मेडलिस्ट थे, काफी सालों से बहुत पुरानी प्रथा एशियन गेम्स की। उससे पहले डिंकू सिंह ने 12 साल के बाद मेरा गोल्ड मेडल आया, तो मेरे एशियन गेम को काफी टफ कंपटीशन माना जाता था। लेकिन मुझे वहाँ खेलते हुए कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि 3-4 बाउट्स तो मैंने बहुत इजीली जीत की। जो फाइनल थी बस वही टफ थी, तो मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगा। मुझे लगा कि भारत के अच्छे बॉक्सर जैसे पहले जितेंद्र सिंह, अखिल कुमार और विजेंद्र सिंह ने जैसे 2008 से पहले ये क्यों नहीं जीत सके, 2010 से पहले ये क्यों नहीं जीत सके। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जैसा उनका छोटा भाई यदि गोल्ड मेडल जीतने की वो रखता है तो वो क्यों नहीं जीत सके। और इसके बाद 2011 में बाकू में हुए मुक्केबाजी के वर्ल्ड चैंपियनशिप में विकास कृष्ण ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। विजेंद्र सिंह के बाद विकास ऐसे दूसरे भारतीय मुक्केबाज हैं जो इस प्रतियोगिता में पदक जीत पाए हों। हालांकि विकास का कहना है कि वो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना चाहते थे। इस प्रतियोगिता की खास बात ये थी कि अब तक 60 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी कर रहे विकास ने इस प्रतियोगिता से 69 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी शुरू की। उस प्रदर्शन को आप पूर्णतः सही नहीं मान सकते क्योंकि सिर्फ कांस्य पदक जीतना ही मेरा मकसद नहीं था। मकसद तो भारत का तिरंगा झंडा लहराना था। लेकिन आशा यही करते हैं कि ओलंपिक्स में मेरे हाथों, हम सब के हाथों भारत का तिरंगा झंडा लहराए। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल तो मैंने जरूर जीता है। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत ही टफ कंपटीशन माना जाता है। विश्व स्तर के, विश्व के अच्छे से अच्छे खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, आज तक ओलंपिक क्वालिफाई की जो विश्व चैंपियनशिप है उसके अंदर भारत का कोई पदक नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं पदक लेकर, परंतु आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहता था। विकास कृष्ण ने लगभग हर बड़ी प्रतियोगिता में पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। अपने शुरुआती दौर में भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कोच जगदीश सिंह से प्रशिक्षण लेने के बाद अब पिछले लगभग 3 साल से विकास भारतीय मुक्केबाजी टीम के चीफ कोच गुरबख्श संधू और भारतीय टीम के सहायक कोच जगदीप हुड्डा से प्रशिक्षण ले रहे हैं। तैयारियां जैसे मेरे कोचेज बताते हैं, अभी जगदीप हुड्डा जी मेरे कोच हैं। अंडर द संधू को साहब ने जगदीप हुड्डा सर को मेरे साथ लगाया हुआ है। जिस तरीके से वो तैयारियां बताते हैं मैं वैसे वैसे करता जाता हूं। उन काफी अच्छे कोच हैं और मुझे लगता है उनके साथ चलकर मैं आगे भी बहुत अच्छा करूंगा। 20 वर्ष की छोटी उम्र में कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीत चुके विकास पर शायद अभी भारत सरकार की नजर नहीं पड़ी है। विकास को कई मौकों पर पुरस्कृत किया गया है और उन्हें कई बार कैश इंसेंटिव भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक विकास को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड या कोई अन्य बड़ा अवार्ड देकर सम्मानित नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद यही है कि विकास के नाम भी जल्द ही कुछ बड़े अवार्ड्स होंगे। मैं टॉप परफॉर्मेंस पे हूँ अभी
और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 साल तक अपनी टॉप परफॉर्मेंस पे रहूँगा, 2014 एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स तक। और अभी तक मैंने डाउनफॉल्स बहुत कम देखे हैं, मैंने सिर्फ ऊपर ही चढ़ा हूँ अभी तक। और जब से मैं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसका मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब तक का काफ़ी अच्छा सफर गया है मेरा बॉक्सिंग का। जहां विकास पिछले कुछ समय में लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में पदक जीत चुके हैं, वहीं कुछ मौकों पर विकास के हाथ निराशा भी लगी है। विकास का मानना है कि 2011 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके पास स्वर्ण पदक जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। विकास कृष्ण ने इस साल होने वाले लंदन ओलंपिक्स में जगह बना ली है और अब हर कोई विकास से लंदन में पदक जीतने की उम्मीद लगा रहा है। वहीं विकास अपनी अब तक की सफलताओं का श्रेय अपने परिवार और कोचेस को देते हैं। जो अभी तक मुझे सक्सेस मिला है उसका क्रेडिट मैं अपने सभी गुरुओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने चाहे मुझे 1 दिन ट्रेनिंग कराई या फिर 2 साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं। मीन सभी का हक बनता है उस क्रेडिट में, आप किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दे सकते हो क्रेडिट। साथ ही साथ मैं मेरे माता पिता और मेरे घर वालों को क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा पालन पोषण किया जो मैं आज इस लायक हूँ। विकास कृष्ण यादव ने अब तक कुछ बड़ी प्रतियोगिताओं में बड़े से बड़े मुक्केबाजों को भी अपने घूंसों से ढेर किया है और अब उम्मीद यही है कि अपने नाम का लोहा मनवा चुके विकास कृष्ण लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीते और देश का गौरव बढ़ाएं। पटियाला से परवेज संधू और कैमरा पर्सन ललित पांडे के साथ अनुरीत कौर, डे एंड नाइट न्यूज।